वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम इंडेक्स नंबर की लास्ट क्लास है जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और निफ्टी की थ्योरी के बारे में समझेंगे। तो बच्चे, इसको रीड करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पहले क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी होती है प्रोप्राइटरशिप से। प्रोप्राइटरशिप होता है जो आप अपने गली मोहल्ले पे आप एक छोटी दुकान देखते हैं, कोई एक पर्सन दुकान चला रहा है, उसे प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। धीरे धीरे वो प्रोप्राइटरशिप एक्सपेंड होता है और वो एक कंपनी का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है, और ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए से अबव हो जाए। अब ऐसी कंपनी रेडी हो जाती है किस चीज के लिए? जिसका एक ब्रांड बन जाता है, उसकी एक वैल्यूएशन बन जाता है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि अपना एक अच्छा नाम स्टैब्लिश कर लेती है, जैसे कि जोमेटो ने कर लिया, धीरे धीरे इन्वेस्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को करते करते, और फिर एक टाइम पर आकर के उसने क्या किया, और भी उसको फंड और कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने क्या किया, अपने आप को एक शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड करवाया। और शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड करवाने के बाद आप क्या करते हो, पब्लिक से फंड इकट्ठा करते हो। मतलब पब्लिक को आप जो है इंकरेज करते हो कि वो आपके शेयर्स में पैसे लगाएं, और पब्लिक उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रॉफिट देते हैं। तो लेकिन आप अगर वेल रेपुटेटेड है और आपकी परफॉर्मेंस बेटर है, तो पब्लिक इंटरेस्टेड होगी आपके शेयर्स में पैसे लगाने के लिए। और जो आप शेयर्स को जो फर्स्ट टाइम आप इशू करते हो, उसको हम आईपीओ बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? अब क्वेश्चन ये है कि जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं, आप एक 500 करोड़ से अब आपकी वैल्यूएशन हो गई, एक अच्छी गुडविल हो गई है, अब आप चाह रहे हैं कि अपनी कंपनी को और बड़े लेवल पे आप लेकर के जाएं। उसके लिए आपको और बड़े फंड की नीड है, और उसके लिए आप अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लिस्टेड करवा रहे हैं और फंड आप वहां से आप इकट्ठा करेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन है। एक तो आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो सकते हैं, और एक आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लिस्टेड हो सकते हैं। तो बच्चे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेसिकली इस समय करंट के अंदर मैं बात करूं, बीएससी इसको बोलते हैं, इसके अंदर 5000 प्लस कंपनीज है और सबकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। लेकिन हम सभी कंपनी की परफॉर्मेंस को डे टू डे, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और हर चीज में अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो उनमें से जो टॉप 30 परफॉर्मर कंपनीज होती हैं, अब वो मैं कंपनी नहीं बताऊंगा कि टॉप 30 यही है, क्योंकि वो फिक्स नहीं होते बच्चे। एक ने परफॉर्मेंस अच्छा करा, दूसरे परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है लगातार, वो बाहर हो जाएगा, उसे बेटर परफॉर्म करने वाला अंदर आ जाएगा। तो जो टॉप 30 बेस्ट परफॉर्मर कंपनी होंगी, हर फील्ड में से एक कंपनी ले लेंगे, और ऐसे 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को हम किस में मेजर करते हैं? सेंसेक्स में मेजर करते हैं। क्योंकि वो सेंसिटिव स्टॉक हो गया आपके, वो हो गया, क्योंकि अगर वो 30 कंपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो 5000 कंपनी की पॉसिबिलिटीज है कि मैक्सिमम कंपनी भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। क्लियर है? अगर एसबीआई जिस डायरेक्शन में गई, एसबीआई को कोई बेनिफिट्स हो रहा है, इकोनॉमी का बेनिफिट एसबीआई को मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली फिर वो पीएनबी और अदर छोटे बैंकों के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी बेनिफिट पे जाएगी। क्लियर है? अगर एसबीआई ही अगर लॉस में चली गई, टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है, तो पॉसिबिलिटीज है कि जो बाकी जो रेस्ट ऑफ बैंक है उनमें से मैक्सिमम बैंक लॉस में चली जाए। तो इसलिए क्या करती है कि ये एक इंडिकेटर होती है जो कि पूरे के पूरे 5000 प्लस कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेंसेक्स में से अगर एक कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर है तो सारी कंपनी का परफॉर्मेंस, 5000 प्लस कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर ही रहेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है, और मैक्सिमम कंपनी की परफॉर्मेंस सेम एज इट इज वही रहती है जो कि 30 कंपनी की परफॉर्मेंस रहती है। 30 कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है तो शेयर मार्केट में बाकी जो 5000 प्लस कंपनी है आपकी बीएससी के अंदर, वो भी कुछ परफॉर्मेंस कर रही है अपने अपने लेवल पे। क्लियर है? तो इसलिए उन 5000 कंपनी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम टॉप परफॉर्मर 30 कंपनी को हम अपने सामने रखते हैं। इसको सेंसिटिव इंडेक्स भी बोलते हैं, सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? और इसी तरीके से आप अपनी कंपनी को लिस्टेड कर सकते हैं एनएससी के अंदर, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसके अंदर इस टाइम पे 1500 प्लस कंपनी लिस्टेड है, और 1500 कंपनी में से इसमें टॉप परफॉर्मर 50 कंपनी की परफॉर्मेंस को हम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं निफ्टी। अगर ये 50 कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, निफ्टी बेटर परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर 1500 कंपनीज भी ऑलमोस्ट बेटर परफॉर्मेंस अपने अपने लेवल पे कर रही है। सेंसेक्स अगर परफॉर्म कर रही है, मींस वो 30 कंपनी, टॉप परफॉर्मर 30 कंपनी परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि उस 5000 कंपनी में मैक्सिमम जो कंपनीज है वो भी परफॉर्म कर रही है। अब इसके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ कि भैया बीएससी क्या होता है, 30 कंपनीज क्या होती हैं, कंपनीज कितनी होती हैं, इनकी परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं, ये पॉइंट्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं।
वही कहता है बीएससी के बारे में कि बीएससी सेंसेक्स मतलब कि सेंसिटिव इंडेक्स आल्सो कॉल्ड द बीएससी 30, बीएससी 30 सेंसेक्स को हम बोलते हैं बीएससी 30। इट्स अ वैल्यू वेटेड इंडेक्स फॉर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। द सेंसेक्स इज द कंप्राइज ऑफ द 30 लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिवली स्टॉक, क्लियर है बच्चे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर से एक एक कंपनी लेते हैं। लाइक आप कंस्ट्रक्शन से आपने कंपनी ले ली, लाइक सीमेंट में से एक कंपनी आपने पिक कर ली, मेडिसिन में से आपने एक कंपनी ले ली, क्लियर है बच्चे। तो अलग अलग सेक्शन से एक एक कंपनी लेते हैं। ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिस कंपनी काउंट फॉर 1/5 ऑफ द ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि पूरे के पूरे 5000 प्लस कंपनी के पास में जो कैपिटल है वो सिर्फ इन 30 कंपनी के पास में उसका 20% होल्ड करती है। 1/5 मतलब ये हो गया of the Bombay Stock Exchange. Since these basket of the stock reflect the broader Indian stock market, the census is the recognized the around the world as the key the indicator for the health of the Indian economy. अगर भैया सेंसस परफॉर्म कर रही है तो इंडिया की 5000 टॉप मोस्ट कंपनी परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब हो गया कि हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, तो ये हमारी इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है। द बेस पीरियड ऑफ द सेंसस इज द 1978 टू 1979 एंड द बेस वैल्यू ऑफ द 100 इंडेक्स पॉइंट, क्लियर है। स्टार्टिंग में जो है कितना पॉइंट से स्टार्ट करा था इसको हमने, 100 पॉइंट से स्टार्ट करा था, मतलब कि आपके पास में मान के चलिए 100 करोड़ से स्टार्ट होता है। दिस इज द ऑफन इंडिकेटेड बाय द नेशनल। द बीएससी सेंसस इज द कैलकुलेटेड यूजिंग द फ्री फ्लोट मार्केट, क्लियर है बच्चे। वैल्यू ऑफ 30 component stock relative to the base period, the market capitalization of a company is determined by the multiplying by the price of the its stock by the number of shares issued by the company। भैया आपसे एक बात कह रहा है कि द मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे हम क्या करते हैं, जो कंपनी के लाइक मेरे पास में 50 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए है, तो 100 रुपए मेरी जो है कैपिटलाइजेशन हो गई है। तो किसी कंपनी की कैपिटलाइजेशन को कैसे हम वैल्यूट करते हैं कि उसके जो शेयर्स हैं उसको हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है बच्चे। द कैलकुलेशन ऑफ द सेंसेक्स इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज इन द इंडेक्स बाय द नंबर ऑफ द कॉल्ड द इंडेक्स डिवाइजर, क्लियर है। और इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी भी यही होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडियन लिमिटेड एनएससी मुंबई बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज, इट वाज द प्रमोटेड बाय द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एनएससी के अंदर हम क्या रखते हैं, बेसिकली लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक एटसेट्रा। एट द government of the India was the incorporated in the November 1992 and a tax paying company in April 1930. The National Stock Exchange of the Indian, the largest stock exchange in the Indian in the terms of the daily turnover and the number of the trader। तो जो फाइनेंशियल कंपनी होती है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। अब इसके अंदर कितनी कंपनीज होती है, 30 कंपनी होती है, इसको हम निफ्टी 50 होती है, इसको हम 50 कंपनीज कंसिडर होती है। एनएससी is the mutually owned by the set of the leading financial institutions, bank, insurance companies, and the other financial intermediaries in India. But the ownership and the management operated as a separate entity. They are the at least 2 foreign investors. क्लियर है। इसके अंदर इन सभी के अंदर कम से कम 2 बाहर के इन्वेस्टर भी होने चाहिए, क्लियर है बच्चे। तो ये हमने किसका पूरा डिटेल पढ़ा, हमने यहाँ पर एनएससी के बारे में भी कंप्लीट डिटेल पढ़ लिया। The limitation of index number are only limited number of the items of their constructions and as such they may not reflect the true picture of the problem under the study। वह सेंसेक्स बढ़ने के बाद कभी हो सकता है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया, सेंसेक्स बढ़ा, आप बड़े खुश हुए कि सेंसेक्स बढ़ गया, टीवी अपना 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 शेयर का प्राइस चेक कर पता लगा उसके प्राइस डाउन हो गए। तो अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो चांसेस है कि ज़्यादातर कंपनी आपका जो ग्रीन हो जाएगी, बढ़ेगी, पर इसका मतलब नहीं है सारी कंपनी ही बढ़ रही है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू अकाउंटिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर यूज फॉर द वन पर्पस कैन नॉट बी यूज फॉर द अनदर पर्पस। इंडेक्स नंबर एक पर्पस के लिए यूज होता है, दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। इंडेक्स नंबर आर द लायबल टू बी द मिस यूज। तो बच्चे जो आप सेंसेक्स का इंडेक्स नंबर देखते हो, सेंसेक्स के जो 30 कंपनी के जो आप पॉइंट्स देखते हो, तो वहां पर आपके साथ में हो सकता है कि आप उससे एक सही डिसीजन कई बार आप नहीं भी ले सकते हैं। तो ये कुछ इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो ये थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया, बहुत कम चांस होते हैं थ्योरी के आने के, बट आपका सिलेबस में
हाईलाइट था, मेंशन था, इसलिए मैंने इस चीज़ को पिक करा है। और अब आपके पास में मैंने यहाँ तक अभी तक आपका इंडेक्स नंबर एक यूनिट आपका पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट पे डिस्कशन हम करेंगे। आज ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है।